बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कपास के दो बेहतरीन तरीक़े काश्त पर बात करेंगे, जिसमें बेड प्लांटिंग या जिसे हम रिज सोइंग कहते हैं, दूसरा बाजरी या ड्रिल काश्त। तो पहले बेड प्लांटिंग पे आते हैं या जिसे रिज सोइंग भी कहते हैं, और आम तौर पर जनूबी पंजाब के काश्त के इलाकों में इसे दोस्त चर्री पर कपास की काश्त भी कहते हैं। काश्तकार भाइयों, चर्री की काश्त या रिज पर कपास की काश्त जो है, उसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम रिज पर सोइंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम पौधों की तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से पौधे रख सकते हैं वैरायटी किस्म के मुताबिक। अगर तो हमारी किस्म लंबे कद की है और झाड़ीदार है तो हम पौधों का आपस का दरमियानी जो फासला है, पौधे से पौधे का फासला जो है, वो ज़्यादा रखेंगे। हमारे माहिरीन कहते हैं कि 1.5 फुट तक पौधे से पौधे का फासला रखना चाहिए, जो हमारी वैरायटीज़, जो हमारी कपास की अक़साम बड़े कद की है या फिर झाड़ीदार है। और अगर हमारी वैरायटीज़ छोटे कद की है, कम झाड़ी बनाती है, या फिर उनका जो स्टेम है, स्टाक जो है वो सीधा जाता है, तो वहाँ हम पौधों की तादाद को ज़्यादा रख सकते हैं, यानी पौधे से पौधे का फासला कम कर सकते हैं, 9 इंच से 12 इंच तक ला सकते हैं। और इस तरह हम पौधों की फ़ी एकड़ तादाद मेंटेन कर सकते हैं। यानी वैरायटी के मुताबिक अगर हम रिज पर सो कर रहे हैं, फसल को रिज पर काश्त कर रहे हैं, तो वैरायटी के मुताबिक ही हम पौधों की तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं, पौधों की तादाद मुकर्रर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह रिज सोइंग पे एक फ़ायदा और भी है कि अगर काश्त के वक्त बारिश हो जाती है तो जो हमारा पानी होता है बारिश का, वो दरमियान में फर्रों में आ जाता है, नाली में आ जाता है, जबकि हमारे जो फसल कपास का बीज जो होता है वो ऊपर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से फसल के उगाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन पूरी की पूरी उग आती है। और इसी तरह साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक रिज सोइंग के दौरान या बेड प्लांटिंग के दौरान हम पानी की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 40% से भी ज़्यादा पानी की हम बचत कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी स्टेज पे जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, किसी स्टेज पे बारिश हो जाती है और उन फरोज़ में, उन नालियों में पानी खड़ा हो जाता है, तो पानी से हमारी फसल मरती नहीं है, फ़ौरन नहीं मरती। इतना वक्त मिल जाता है काश्तकार को कि वो पानी उस खेत से, उन नालियों से बाहर निकाल सके और हमारी फसल मरने से बच जाए। आमतौर पर देखा गया है जो फसल रिज पे काश्त की गई है वो कम गिरती है, उसमें जो लॉजिंग है वो बहुत कम होती है। काश्तकार भाइयों, ये तो था हमारी रिज सोइंग से मुताल्लिक। अब हम आते हैं ड्रिल की काश्त। गो के ये बहुत पुराना तरीका है और अब बहुत सारे हमारे कपास के मरकज़ी इलाकों में ड्रिल की काश्त मतरूक हो चुकी है। फिर भी कहीं कहीं ये ज़रूर काश्त होती है। ड्रिल के ज़रिए हमारे काश्तकार भाई फसल कपास काश्त कर रहे हैं। ड्रिल के ज़रिए काश्ता फसल का जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पानी जो है 30-35 दिन के बाद देना होता है, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ नहीं उगती, उतनी मिकदार में नहीं उगती, बल्कि जड़ी बूटियाँ उगती नहीं हैं दरमियान में। तो इसी असना में हमारी फसल
बड़ी हो जाती है और जड़ी बूटियों का मुकाबला कर सकती है। अगर जड़ी बूटियाँ उग भी आती हैं तो खुश्क गोडी के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ तल्फ़ की जा सकती है। हमारी जो ड्रिल काश्त है, इसमें मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ी खामी है वो ये है कि जब हमें पानी देना होता है, पूरे के पूरे खेत को फ्लड इरिगेशन करनी पड़ती है कि पूरे खेत पर ही पानी दिया जाता है, जिससे हमारी फसल जो खेत है वो देर से वतर कंडीशन में आता है और देर के आने की वजह से फसल की जब तक वतर कंडीशन नहीं आती खेत की, उस वक्त तक फसल की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है। जबकि रिज सोइंग में या जिसे हम बेड प्लांटिंग कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका ये बहुत बड़ा अपना ड्रिल काश्ता फसल का ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक खामी है। दूसरा ये है कि ड्रिल के ज़रिए जब हम काश्त कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट पौधों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाद में जाके हमें छिद्राई करनी पड़ती है, पौधे से पौधे का फासला रखना पड़ता है जो हमें चाहिए होता है। यानी जिस तरह हम रिज सोइंग पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पौधे से पौधे का फासला रख रहे थे, इस तरह ड्रिल सोइंग में हम डायरेक्ट इस तरह को पौधे से पौधे का फासले को मेंटेन नहीं रख सकते। काश्तकार भाइयों, अगर ड्रिल काश्ता फसल में अपना पानी लगाने से पहले इसकी रिजेस बना दी जाए, दरमियान में रिजर चला दिया जाए, तो फिर भी फरोज़ बन जाती है और इसको इस तरह भी पानी की बचत की जा सकती है कि इन फरोज़ का एक का सिरा या मुंह बंद कर दिया जाए, दूसरी का खोल दिया जाए, फिर तीसरी का बंद कर दिया जाए, फिर चौथी का खोल दिया जाए। इस तरह पानी की भी बचत होगी और फसल के मुड पे भी मिट्टी चढ़ जाएगी। और ये भी यूँ समझें कि हम ड्रिल सोइंग को एक फरो सोइंग में, रिज सोइंग में तब्दील कर सकते हैं। और वो जो ड्रॉबैक्स थे, जो खामियां थी ड्रिल काश्ता की, उनको किसी हद तक दूर किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, ड्रिल सोइंग की एक और भी बहुत बड़ी खामी है कि अगर काश्त के दौरान बारिश आ पड़े तो हमारी पूरी की पूरी फसल जो है वो उग नहीं पाती। अगर उगती भी है तो वो बहुत ही नागे होते हैं, उसमें पूरी तरह से नहीं उगती, तो पूरे के पूरे खेत को दोबारा हल चला के दोबारा ही काश्त करना पड़ता है। तो ये था इन दो तरीके जो हम आजकल जो राइज हैं फसल कपास की काश्त के लिए, इनके मैंने आपको फ़वाइद भी बताया, अफादियत भी बताई और साथ साथ इनकी खामियां भी बताई। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और पौधों की फ़ी एकड़ तादाद को मेंटेन करके बरकरार रख के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। और एक बात याद रखने की है कि पौधा ही है जो फसल फ़ी एकड़ पौधों की तादाद ही है जो हमारी पैदावार की ज़ामिन है। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।